मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो आज पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में साइंस की बात करें तो साइंस में कहाँ कहाँ से आज क्वेश्चन बने हैं। तो आज एक एसिड बेस से पूछा गया है। एसिड बेस पे लिटमस पेपर दे दिया गया था। वो जो लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट होता है कि यह कौन सा कलर देगा, तो उसी के बेस पे तो जो एसिड होता है, अम्ल, यह कौन सा कलर देता है। हमने एक ट्रिक भी बताई थी। जो अम्ल होता है वह क्या करता है, यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो एसिड बेस से क्वेश्चन देखने को मिला है। और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी से कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और एक पूछा था कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। तो जो ब्लैक गोल्ड होता है वह किसको कहा जाता है, तो पेट्रोल को कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन आया था। और साल्ट से भी पूछा गया है, नमक से क्वेश्चन आया था। और लेंस में पूछा गया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पे भी आया था। तो अब आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ने की अब जरूरत है। और रूपांतरण, मॉडिफिकेशन पूछ रहा है। कल भी एक मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आया था। आज भी एक मॉडिफिकेशन का पूछा गया है कि जैसे आलू, अदरक, ओनियन, ये सब किसके मॉडिफिकेशन है, तो उनका मॉडिफिकेशन पूछ रहा है। और न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन से आया था। तो विटामिन से तो लगभग लगभग पर डे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए आप विटामिन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उनके नाम पढ़ लीजिए, उनके रासायनिक नाम पढ़ लीजिए, उनसे होने वाले रोग पढ़ लीजिए और उनसे उनके स्रोत पढ़ लीजिए। तो इतना काफी हो जाएगा। तो आज जो विटामिन आए थे वो कॉलम मैच वाला आया था कि विटामिन ए सी डी ई ऐसे दे दिया था और उनके रासायनिक नाम दे दिया था, तो उस पे कॉलम मैच करना था। ठीक। और मैथ की बात करें तो पेपर 2 में, मैथ में आया था, मेन मीडियन से क्वेश्चन आए थे। मेन मीडियन मोड से क्वेश्चन आए थे। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। अलजेब्रा से आज दो क्वेश्चन आए हुए थे। प्रोबेबिलिटी से आया था। और जो इस पे साइंस पेडागोजी पे एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पेडागोजी आप लोग एनसीएफ 2005 हो गया, 2022 हो गए, इनको सब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक। और बात करें कि सीडीपी, तो इसमें सीडीपी क्या क्या पूछी गई थी, सीडीपी पे कौन कौन से टॉपिक आए थे। तो जीन प्याजे की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक। जीन प्याजे। और आकलन से एक क्वेश्चन आया था। और नॉम चॉम्स्की से आते तो लगभग लगभग नॉम चॉम्स्की हो गया, कोहल वर्ग हो गया, इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो जीन प्याजे हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, कोहल वर्ग हो गया, इनकी जो थ्योरी, जो सिद्धांत दिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक। और जो हिंदी की बात करें तो हिंदी में संधि पूछ रहा है। और क्रिया विश्लेषण से भी आज एक क्वेश्चन आया था हिंदी पे। ठीक। अब बात करें कि जो शिफ्ट फर्स्ट पे वह कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शिफ्ट फर्स्ट पे देखें तो जो क्वेश्चन मिले हैं उनको मैंने बनाया है कि जो निम्न में से क्या पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का क्या उत्पाद नहीं होगा, मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम या डामर।
तो देखिए जो पेट्रोलियम के घटक है, पेट्रोलियम के कौन कौन से घटक होते हैं? मिट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, ठीक। कौन होता है? मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, और ग्रीस हो गया, और पैराफिन मोम हो गया, और बिटुमन हो गया। बिटुमन की को ही क्या बोलते हैं? डामर बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या गया? नहीं है पूछा था, इसलिए क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर सीएनजी, जो सीएनजी लगाए होंगे उनका एक नंबर क्लियर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो देखिए जो मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा, मलेरिया, एचआईवी एड्स या डेंगू, या एचआईवी एड्स हैजा डेंगू, या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, या टाइफाइड हैजा या चिकनगुनिया। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर, जो मच्छरों के द्वारा फैलती है वह कौन कौन सी बीमारियां हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मलेरिया है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक। कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो देखिए जो गैसों के बारे यानी कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं पे आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, सीएफसी हो गई, ओजोन हो गई। तो इस पे अपना जो हो जाएगा, कौन सा अपना राइट आंसर जाएगा? SO2। तो जो SO2 होती है ये कौन सी, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ नंबर SO2। जो SO2 लगा के आए होंगे उनका एक नंबर क्लियर कराए, मतलब, है ना। और देखिए एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 से इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेडागोजी में। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या भोजन। तो कौन सा नहीं है? भोजन। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? भोजन। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? सबसे पहले कल आया था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? 8, ठीक। अब आज उनमें से एक नाम दे दिया है, उनमें से पूछ लिया कि कौन सा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा अपना राइट आंसर जाएगा? तो सबसे पहले लिख दीजिए कि कमेंट पे लिख दीजिए आप लोग कि कौन कौन से अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो जो अपना जम्मू और कश्मीर है ये क्या है? अपना केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख ये भी अपना क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ ये भी अपना क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और जो मणिपुर है ये क्या है? अपना राज्य है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक। और अगर राज्य पूछ लिया कि राज्य कितने हैं, तो कितने हैं? 28, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रदेश राज्य हैं, ठीक। जो मणिपुर है यह कहाँ का है? यह पूर्वोत्तर राज्य है अपना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नृत्य से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने कल भी नृत्य के बारे में बताया था कि नृत्य से, तो इसलिए आप लोग नृत्य जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। तो बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा होता है? मुखौटा। असम, तो असम का कौन सा है? बिहू। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? बिहू। और जो जिसने बिहू लगा के आया है, असम लगा के आया है, उनका समझ लीजिए कि उनका एक नंबर क्लियर हो गया, ठीक। ओडिशा का कौन सा है? ओडिसी, ओडिशी या ठीक। और जो हरियाणा है, तो हरियाणा का कौन सा है? हरियाणा में कौन सा हरियाणा का कौन सा राज्य नृत्य है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ठीक। इसके अलावा भी देखिए जो जैसे मुख्य मुख्य मैं बता दे रहा हूँ, जैसे घूमर हो गया। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। आप लोग हरियाणा का लोक नृत्य
कमेंट करके जल्दी बताइए। भांगड़ा यह कहाँ का है? जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो पिछले ईयर भी पूछे गए थे। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का हो गया। ठीक। चोंग ये कहाँ का है? नागालैंड का। और इसके अतिरिक्त क्या? कथकली यह कहाँ का है? केरल का। गढ़वाली कहाँ का है? उत्तराखंड। कुचिपुड़ी कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का। रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो ये मुख्य नृत्य हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक और है, कौन सा है वह? कथक। और छऊ नृत्य, छऊ कहाँ का है? यह है झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये यहाँ का कौन सा है? छऊ। और गुजरात का कौन सा है? गरबा। तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? बताइए, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली या सेब में? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है सबसे अधिक किसमें होती है? गेहूं में होती है, सोयाबीन में होती है, मूंगफली में? तो किस में होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में कितनी होती है? 0.36 ग्राम प्रति ग्राम होती है। ठीक। तो इसका अपना राइट आंसर क्या गया है? दूसरा नंबर सोयाबीन। जिसने सोयाबीन लगा के आया समझ लो उसने उसका एक नंबर क्लियर हो गया। ठीक। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में कितना होता है? 0.13 ग्राम। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में कितना होता है? 0.26 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो पड़ोसी राज्य इसमें से कौन से हैं जम्मू और कश्मीर के? बताइए। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो जिसने भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब लगा के आए हैं उनका एक नंबर क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त पंजाब पंजाब के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब के हैं जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। और उत्तर प्रदेश के जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो इसकी मैं पीडीएफ बना के आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीन राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा राज्य है? तो कभी पूछ लेगा कि बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन सा राज्य है, कभी अरब सागर के किनारे कौन सा राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं, कभी पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, कभी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये सब चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक। तो बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखो, जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के तट में कौन कौन से राज्य वो आते हैं? तो एक हो गया अपना कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, और उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। ये हो गए। तो देखिए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु। तो तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, यानी ये हर बार पूछा जा रहा है। और पूछ ले कभी कि अरब सागर,
अगला क्वेश्चन ये आ सकता है अगले पेपर पे कि अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं। तो अरब सागर के कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, ये तो उस पे आ जाएगा है ना। कर्नाटक है, केरल है, ये हैं अरब सागर के किनारे। ठीक। तो लगभग लगभग हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे और जो पूछे गया था, एक ट्रेन से क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है इसमें। ट्रेन से कि सुबह यह इतने बजे चली थी और यहाँ इतने बजे पहुंची है, तो कितने समय में कितना समय लगा, ये पूछा जा रहा है। और मैप से तो पूछा ही जा रहा है। मैंने कल भी बोला था कि आप लोग अपने मोबाइल में या जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भारत का नक्शा लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक। और एक आज पक्षी पूछा गया था, पक्षी में कि वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो अ, अपने नर के द्वारा बनाए गए पक्षियों के द्वारा वह घोंसले का चयन करता है और उसमें ही अपने अंडे देता है। तो जो मादा पक्षी होती है वह क्या करती है कि जो नर पक्षी होते हैं वह क्या करते हैं, पहले घोंसला बनाते हैं। फिर जो मादा पक्षी होती है वह नर के जो बनाए हुए घोंसले होते हैं उन घोंसलों को देखती है, और फिर जो घोंसला उनको सुंदर लगता है उसी पे अपना निवास करती हैं। ठीक। तो वह उस पक्षी का नाम कौन सा है? वीवर पक्षी। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। और एक खेजड़ी वृक्ष से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। और एलिफेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एलिफेंट के बारे में तो मैंने कल बताया था कि यह 2 से 4 घंटे सोता है। जो एक वयस्क हाथी होता है वह एक दिन में कितने 100 केजी पत्ती या झाड़ियाँ खा सकता है। और 10 से 12 हाथियों का झुंड होता है। और हाथियों का झुंड और उसमें उनके बच्चे होते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह उनकी नेता होती है। और शेल्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आवाज से क्वेश्चन। आवाज से कल भी पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आवाज से। और इसमें अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी इसकी काफी इजी आ रही है। एक जो कोहल वर्ग का टिट फॉर टैट था उससे क्वेश्चन आया था। कोहल वर्ग ले वाइगोत्स्की से पूछे जा रहे हैं। ले वाइगोत्स्की से पर डे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया था ले वाइगोत्स्की से। जीन प्याजे का जो स्कीमा होता है उससे रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आया था आज। और आज एक डिस्मॉर्फिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। तो ऐसे कभी अब अगला क्वेश्चन बन सकता है डिस्कैलकुलिया बन सकता है, डिस्ग्राफिया बन सकता है। ठीक। तो डिस्कैलकुलिया क्या होता है? गणना से संबंधित। डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित। ये सब चीजें पूछ सकता है। ठीक। और मैथ में बात करें तो मैथ में यूनिट डिजिट से पूछा गया था, और मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आया था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि जैसे 1 2 3 4 5 गुणे 1 1 1 1, तो इसमें बताइए कि इनको गुणा करने पर कितने अंक आएंगे। ठीक। कितने डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट पूछा गया था। तो अगर एक एक का गुणा करोगे तो कितने नंबर आएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर इसको रिटर्न लिख दीजिए 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने आ रहे हैं? 9 डिजिट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक। ये एक ट्रिक होती है। अब ये मत सोचिए कि सर आपने ये कैसे लिख दिया डायरेक्टली, है ना। आप जैसे यहाँ पे 5 5 है तो 5 दूनी 10, 5 5 5 दूनी 10 करोगे, उसमें से एक माइनस कर दो ऐसे। जैसे 6 6 12 रहते तो उसमें से एक माइनस कर देते 11। ऐसे कर लीजिएगा। ठीक। और हिंदी में पूछा जाए तो भाषा कौशल से हिंदी में क्वेश्चन आ रहे हैं। और एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, इससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए आप।
और जिस किसी अब तो 10 दिनों का गैप भी मिल गया है आप लोगों को तैयारी करने का, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो तैयारी करिए आप लोग। मिलते हैं अगले पेपर एनालिसिस पे, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।